Hello friends, how are you? I hope all of you will be fine. So, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका एस जे दुबे सर और आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स हब पे स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको जय हो, गणपति बप्पा मोरया। आज का दिन बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है, गणेश जी का नाम लेकर, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है और बुधवार भी है और गणेश जी का दिन भी है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आज का टॉपिक हमारा रहेगा nth टर्म ऑफ एपी। क्या रहेगा? यानी किसी भी एपी का हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? nth टर्म, दैट मीन्स 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म, 30वां टर्म, 26वां टर्म, 16वां टर्म, 17वां टर्म, ऐसा ही। बट क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्मूला हमारा आता कैसे है। तो देखते हैं, तैयार है आप सभी? ओके, बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? ए होता है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं? nth टर्म ऑफ एपी पढ़ने वाले हैं और उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। कैसे होगा? क्लियर है? बराबर है। तो चलिए, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? ए होता है और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या लेते हैं? बोलिए। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी लेते हैं, आपने जाना ही है। और हमारे जो लास्ट टर्म है, दैट मीन्स nth टर्म है, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, वो हमारा क्या है? an है। तो चलिए कैसे होगा? तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो हमारा a है। अब a2 कैसे निकलेगा बच्चा? a2 हमारा क्या निकलेगा भाई? फर्स्ट टर्म तो ये a1 हो गया, a1 यानी a ना। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a1 यानी a। दूसरा वाला का टर्म कैसे निकलेगा? बोलिए। जो a1 है यानी उसमें क्या कर दो आप? d को ऐड कर दो। क्लियर है? यानी यहाँ पे क्या है आपका? a प्लस 1d है। तीसरा टर्म कैसे निकलेगा? बोलिए। a में हम लोग 2d जोड़ेंगे, मतलब एक d तो आया ही हुआ है, एक d और जोड़ेंगे, यानी कितना आएगा? a प्लस, बोलो बेटा, a प्लस 2d आएगा, है कि नहीं? तीसरा टर्म ऐसे निकल जाएगा। चौथा कैसे निकलेगा? a प्लस d प्लस, मतलब a प्लस d प्लस d 3 बार, यानी a प्लस 3d, है ना। इसी तरह पांचवा टर्म कैसे निकलेगा बेटा? 5 बार करेंगे तो a प्लस क्या आएगा? 4d आएगा, है कि नहीं? तो अब क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमारा कि अगर a5 निकाल रहे हैं तो d हमारा क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है। d हमारा क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है। नहीं हो रहा है कम? हो ही रहा है। a2 निकालना हुआ तो a प्लस 1d, एक कम d है ना। a3 निकालना हुआ तो a प्लस 2d, 3 में 2 है, 4 में 3 है, 5 में 4 है। तो जब a n रहेगा तो क्या आएगा? a प्लस n से एक कम मीन्स n माइनस 1 इंटू डी। और यही हमारा क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, वीडियो को फिर से देख लेंगे, आपको ये भाषा समझ में आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? nth टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग l भी लिखते हैं, दैट मीन्स वी गेट l इज इक्वल टू हाउ मच? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा पूरा मेथड था nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव करना। ओके, समझ में आया? ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन, दैट मीन्स इसका एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं, दैट मीन्स nth टर्म ऑफ एपी का अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस में। ओके, चलिए बुक का ले लेते हैं या फिर हम अपने मन से भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको मिटा दिया जाए, कर दिया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ सम एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पार्ट। क्वेश्चन हमारा है, जैसे एग्जांपल 3 है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 है कि एपी हमारा गिवन है भाई 2 7, ओके 12, ऐसे डैश डैश करके है। कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म। क्या निकलना है हमें कि 10वें पोजीशन पे क्या आएगा भाई? पहले पोजीशन पे ये है, दूसरी पोजीशन पे ये है, तीसरी पोजीशन पे ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां, नौवां, 10वां टर्म क्या आएगा बताइए। ठीक है, तो उसके लिए अब इतना कैलकुलेशन तो आप करोगे नहीं। उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है जिसके द्वारा तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि चुटकी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चुटकियों में सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला। देन सॉल्यूशन कैसे करोगे आप?
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म ए क्या है आपका ए 2 है। डी कैसे निकालोगे आप, इसके पहले हम लोगों ने सीखा ही था। डी कैसे निकलता है आपने, A2 माइनस A1। A1 है, A2 है, A3 है, तो कैसे आएगा 7 माइनस 2 कितना आया 5। तो डी बच्चा कितना आ गया आपका यहाँ पे 5 आ गया, और ए तो अपना पहले से ऑलरेडी 2 है। सो वी हैव टू फाइंड आउट 10th टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द फॉर्मूला ए एन। क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 10 क्या आएगा बेटा, हमने कहा था यहाँ पे एक कम डी आता है, यानी ए प्लस 9 डी आ जाएगा। 10 का 9 फॉर्मूले में हमने डिराइव तो किया ही था ना। वैसे भी 10 माइनस 1 एन के बदले हम 10 रखेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 1 यानी 9 डी आएगा। ओके, अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 है बेटा, 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 5 है। अगेन 2 प्लस 5 9 इज 45। हाउ मच वी गेट 47, एंड 47 विल बी द आंसर। दैट मींस 10th टर्म हमारा कितना आएगा 47 आने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पे 10th टर्म हमारा कितना आया 47 आएगा। ओके, एग्जाम्पल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं आपके, ठीक है। तो हम लोग अभी डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, या फिर कहो तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ही कुछ कर लेते हैं बेटा, है ना। चलिए, एग्जाम्पल 3 का तो सोल्यूशन हो गया हमारे पास। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल्स। हम लोग एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। ओके, चलिए, व्हाट इज एग्जाम्पल 4? 3 तो हो गया ना। एग्जाम्पल 4 कह रहा है विच टर्म of AP, which term of AP 21, 18, 15 ऐसा क्वेश्चन आता है। इस टाइप का सम इंपॉर्टेंट, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, इस टाइप का सम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, 10th के किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई, जीएसई, यूपी सेट, जो भी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड जो भी होगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। विच टर्म ऑफ एपी इज डैश 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 इज -81, ठीक है। एंड ऑल्सो विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 है या हो सकता है, ठीक है। चले स्टार्ट करें। तो हमने क्या बोला पहले, 21 है, 18 है, 15 ऐसे घट रहा है, नहीं घट रहा है, घट ही रहा है ना, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना। तो कितना घट रहा है पहले आप देख लो, 18 से 21 3 कम हो रहा है, यानी डी क्या है -3 है, वो तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। अब ये जो एपी में लिखा हुआ है आपका, उसको करते 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 81 आएगा, तो कौन से पोजीशन पे आएगा, 10वें, 12वें, 15वें, 16वें, 17वें, कौन से पोजीशन पे आने वाला है -81, या फिर कौन से पोजीशन पे आने वाला है 0, वो दोनों ही हमें फाइंड करना है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट एन। ओके, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। इज इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए कैसे फाइंड आउट करना है, जोश होना चाहिए, होश होना चाहिए, लगन होना चाहिए, 3 चीज हमारे पास अगर है, सो यू कैन बीट एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। एग्जाम तो एक छोटी सी चीज है यार, उसको आप पार कर सकते हो। चलिए, what is AP? First of all write down the AP, what is the given AP first of all write। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी सोल्यूशन होगा, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी सोल्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड कैसे लिखा जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि भागम भाग करके शॉर्ट आउट में करके कर दिया गया। ये हमारा एकेडमिक्स चल रहा है, दैट मींस बोर्ड का सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, बोर्ड में कैसे आप लिखते हो लाइन टू लाइन, सेंटेंस वाइज, वो सब पूरा बताया जाएगा, उसी के हिसाब से ही चलता है यहाँ पे। सो लाइन टू लाइन आपको देखना है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है। शॉर्टकट तो यूज करना ही है, तो मैं आपको बताते ही रहूंगा, बट बोर्ड भी कैसे लिखना है वो आपको बेहद जरूरी है, ठीक है। लिख दिया, क्लियर है। यहाँ पे ए कितना है बोलिए, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ए कितना है 21 है बेटा। डी कितना आएगा, अब बड़े में से छोटा हमें नहीं देखना, हमें तो A1 A2 देखना है खाली। A1 है, A2 है, A3 है, हमें क्या देखना है, A2 माइनस A1 देखना है बस। तो 18 माइनस 21 देखना है,
अब ये बताओ बेटा कि 21 में से 18 गया तो 3 लिखा जाएगा, और 21 बड़ा है तो माइनस के साइन देंगे। दूसरी चीज 18 में से 21 तो जाएगा ही नहीं, पहली बात तो माइनस ही आएगा, सीधी सी बात है। ऐसा भी आप एक आइडिया अपने दिमाग पे हिंट लगा सकते हो, है कि नहीं। चलो, वी गॉट डी एंड वी गॉट ऑल्सो, वी ऑल्सो गॉट 21a। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, अभी ये an है, अब पहला पोजीशन हम लोग देखेंगे, पहला ये है, दूसरा ये निकालना है। तो यहाँ पे an दिया है कितना, 81। भाई कौन से पोजीशन पे 81 आएगा, तो मान लिया nth वाले टर्म पे, nth वाले पोजीशन पे 81 आएगा, मतलब -81 आएगा, हमने ऐसा सोच लिया, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, वी कैन राइट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, n के बदले 1 दिया, ये तो यही रहेगा, जहां से दिया था, जहां से पूछा था, वहीं से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब e की वैल्यू कितनी है बेटा, 21 है, n तो हमें निकालना ही है, सो n तो n ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी है, -3 बराबर -81। बेटा 21 इधर जाएगा, सो इट विल बी नेगेटिव, -3 n -1 इज इक्वल टू -81 -21, हाउ मच वी गेट, बोलो बेटा। तो 1 1, अच्छा दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, सो वी परफॉर्म एडिशन बट साइन विल बी नेगेटिव। तो 1 1 यूनिट डिजिट को जोड़ो, 1 1 2 हुआ, 8 और 2 10, 102 आया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 3 को काटो, 3 3 जा 9, यहाँ 1 आया, 12 हुआ, 3 4 जा 12, तो कितना आया, n minus 1 is equal to 34, then n will be 34 plus 1, 1 तो इधर जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, n बराबर 35। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि जो 35 है वो 35 वाले पोजीशन पे -81 आएगा। सो हाउ कैन यू राइट, आप लोग कैसे लिखोगे, सो 35th टर्म विल बी -81 ऐसा, एंड दिस विल बी आंसर। यानी क्या कि 35वां टर्म 35वें पोजीशन पे -81 आएगा, ऐसा। क्लियर हुआ कुछ दिमाग में, ओके। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नाउ ओके, 0 तो निकाला ही नहीं, कौन से पोजीशन पे 0 आएगा, तो n बराबर 0 ले लो, छूट गया था सॉरी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 ले लेंगे हम लोग। 0 भी तो पूछा था ना, a की वैल्यू कितनी थी भाई हमारे पास, a की वैल्यू आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 4 में तो 81 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना था, -3 ही आया था हमारा, 21 को उधर लेके जाओ, बराबर -21, 3 7 जा माइनस माइनस भी कट गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 1 इधर गया प्लस हो गया, तो n बराबर 7 प्लस 1 यानी 8। तो 8वें पोजीशन पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, सो 8th टर्म will be 0 of given AP। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा वो पूरा पूरा होल सोल्यूशन निकला। ओके, आगे चलते हैं। 4 तो हमारा हो ही गया था, 5th देख लीजिए, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड एपी। हमें एपी ही निकालना है, वो लिस्ट निकालना है, वो सीरीज निकालना है, वो सीक्वेंस निकालना है, whose third term is 5, whose third term is 5 and 7th term is 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी सम पूछा जाता है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस, ऐसा भी सम आपको पूछा जाता ही है। चले, तैयार हैं आप सभी,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, वी थिंक अबाउट व्हाट इज गिवन. नाउ इट इज गिवन द थर्ड टर्म, दैट मींस a3 इज इक्वल टू 5 दिया गया बच्चा. पहले इसका कर दो थोड़ा सा. a3 यानी क्या, a प्लस 2d, एक कम तो होता है ना 3 से. ओके भाई, ये इक्वेशन 1 हो गया है ना. दूसरा कैसे निकालोगे, ये तो इक्वेशन 1 हमारा हो गया. दूसरा कैसे, सेवेंथ टर्म, सिंस सेवेंथ टर्म यानी a7 कितना हमारे पास 9 है, तो a प्लस 6d कितना पाओगे आप, 9 पाओगे, है कि नहीं. दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन. तो लिख देंगे आप, हम लोग सॉल्विंग 1 एंड 2 कर दीजिए. a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्योंकि क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ए अलग अलग साइन का नहीं, थर्ड सेमी साइन का, तो कटेगा तो है नहीं. तो डिफरेंट डिफरेंट साइन बनाने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. कट गया, 6 में से 2 गया, 4d माइनस 4d, क्योंकि 6d हमारा माइनस में है. 9 माइनस 5 माइनस 4, पूरा पूरा कट गया. d कितना आया, 0 नहीं 1, क्योंकि डिवाइड में जाएगा ना ये. ठीक है, 1 आया. अभी आप 1 से ले लो तो a आ जाएगा. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a है प्लस 2 है इंटू डी के बदले 1 रखेंगे बराबर 5 है. 1 में पूरा पूरा वैसे रखना है, खाली डी के प्लेस पर 1 डालना है. तो a प्लस 2 1 2 बराबर 5, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3. तो a बराबर कितना आएगा, 3. सो AP, ठीक है. तो AP क्या मिलेगा, सो AP विल बी, पहला क्या मिलेगा 3. अब 3 में जोड़ना क्या है, 1, क्योंकि d हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस. तो 1 ऐड करो 4 आएगा, 1 एक बार और ऐड करो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा. ये हमारा आंसर है. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा d क्या होता है अपना, 8 होता है. तो लास्ट में हमारा कितना आया, ये 3 4 5 6. समझ में आ रहा है. ये पूरी कहानी है क्या, nth टर्म फाइंड आउट करने की. अब फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. किसका है ये, a n का है. तो इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4 चीजें. 4 चीजों में कोई 3 चीज तो दिया ही रहेगा, वो चौथा चीज हमें निकालना पड़ेगा. उसमें कुछ भी हो सकता है, a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो a n निकालना पड़ेगा. अगर a n दिया है, a दिया है, d दिया है, तो n फाइंड आउट होगा. मतलब 4 हमारे पास अननोन है ना, 1 को छोड़कर. 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 तुम्हारे पास मौजूद ही रहेगा. 2 अननोन रहेगा, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बनेगा. जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन बना था. बात पल्ले पड़ रही है. फॉर्मूले में 4 अननोन पर्सन है, टर्म्स है यानी, और 3 तो गिवन ही होगा, तभी तो चौथा आ सकता है. ऐसा ही होने वाला है, बराबर है. अगला सम देखिए, एग्जांपल, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका. 6th है. Which term of an AP, which term of an AP 5, 11, 17, 23 dash 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 is 301. ठीक है, इस AP का कौन सा वाला टर्म 301 आएगा, इस AP का कौन सा वाला टर्म 301 आएगा. तो चेक करते, मान लेते हैं nth टर्म 301 होगा, यानी ये an दिया है, nth टर्म दिया है. तो AP पहले लिख लो, पहले दिया क्या है आपका
5, 11, 17, 23, ऐसा डैश डैश डैश। यहाँ पर ए कितना है भैया, और भी कुछ दिया है, ए एन भी दिया है। ए है भाई 5, डी कितना होगा, 8 - 7, 11 - 5 है ना। देन व्हाट वी गेट 6, 6 बढ़ रहा है नहीं, ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमें एन निकालना है कि कौन से पोजीशन पे 301 आएगा, मान लिया है वो हमने। अभी ए एन क्या है हमारा, 301 है साहब। अब इसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। इसी को हमने आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, एन माइनस 1 बच्चों डी 6 इज इक्वल टू 301। 5 को इधर भेज दो बेटा, 6 इंटू एन माइनस 1 वी गेट 301 में से 5 माइनस कर दो तो 296। ठीक है, 6 से डिवाइड होगा ये नहीं, ऐसा कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दो। 6n माइनस 6 बराबर 296। 6 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6n बराबर 296 प्लस 6, 6 6 12, 302। तो n कितना आएगा, 302/6। क्या ये कटेगा, मुझे तो नहीं लग रहा, 2 से कटेगा। 2 3 जा 151। अब 151/3, अब ये कटने वाला नहीं कटने वाला, ये नेचुरल नंबर है नहीं है, तो कोई भी टर्म 301 नहीं आएगा। ये नेचुरल नंबर आना चाहिए था। एन की वैल्यू, छोटे एन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेचुरल आनी चाहिए, नहीं होल में आना चाहिए। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देयरफॉर लिख देंगे नो एनी टर्म ऑफ गिवन एपी, मतलब दिए गए एपी का, इज 301। समझ में आया, कोई भी टर्म दिए गए एपी का, कोई भी टर्म 301 आएगा ही नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू सीधी सीधी आई ही नहीं, तो टर्म्स कहां से निकलेगा, है कि नहीं। बोलिए, समझ में आ रहा है ऐसा। ठीक है, इसके आगे का हम लोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, एग्जाम्पल 7। हाउ मेनी 2-digit number is divisible by 3? 3 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल होंगे, तो पहले आप ये बताइए कि 3 डिजिट नंबर आएगा कहां से। 3 डिजिट नंबर्स आर कौन कौन है, 100 से चालू होगा, 101 102 103 104 105 डैश 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 999। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर ये आएंगे। अब 3 से डिविजिबल कौन होगा, 3 से डिविजिबल कौन होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9 1 ये हो जाएगा, इसके पहले वाला ये होगा नहीं, तो 998 होगा, 3 से डिविजिबल नहीं। 997 होगा, 3 से डिविजिबल, 3 नहीं होगा। 996 होगा, 309 309 306 996 हो जाएगा। अरे 999 खुद तो हो जाएगा ना, 999 खुद हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली लिखेंगे, अब ये कहां से चालू हुआ, 102 से चालू हुआ, 999 तक गया, तो फाइनली क्या लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर। 3 से कटने वाले 3 डिजिट नंबर कौन कौन होंगे बच्चों, 102 से चालू होगा, है कि नहीं। अब 3 बढ़ा दो तो 105, 3 बढ़ा दो तो 108, 3 बढ़ा दो तो 111, है कि नहीं। और कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। ये ए है, ये ए एन है, ए कितना है 102,
डी कितना है 3, एन कितना है 999। कह रहा है कुल कितने नंबर्स आएंगे 3 डिजिट वाले 3 डिजिट वाले। फॉर्मूला लगा दो, एन बराबर, एन तो 999 है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 999। ए की वैल्यू बच्चों कितना है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है बराबर 999। ये 102 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा है ना, तो 990 माइनस 102 करिए आप 3n माइनस 1 बराबर, तो 90 में से 2 गया, 90 में से 2 गया 88 है ना, और 9 में से गया 8 नहीं 990, अरे 999 है ना यार, 999 है ये, तो 999 में से 102 माइनस कर दो, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, 897। ठीक है, कटेगा या 3 से, ऑफ कोर्स कटेगा, 3 2 6, 2 आया, 3 7 सा नहीं नहीं 29 हुआ ना, तो 3 9 27, 3 9 27, 299। n माइनस 1 कितना आया 299 आया, माइनस करने पर है ना, कटने पर, तो n कितना आएगा 299 प्लस 1 दैट मींस 300। इसको 3 से काटोगे ना, 3 से काट के देख लो, अब 299 ही आने वाला, 3 से आप काटो देखो, 3 से जब काटोगे तो कितना आएगा 299 आने वाला है। ठीक है, ओके बराबर है ना,